वेलकम फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं। अभी है रैंक। रैंक में तीन फंक्शन है, रैंक, रैंक डॉट एवरेज, रैंक डॉट इक्यू। तो रैंक फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कंपैटिबिलिटी विद एक्सेल 2007 एंड अदर। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के हिसाब से रैंक अभी भी लेटेस्ट वर्जन में भी रखा है। तो यहाँ पे एक डेटा सेट है छोटा सा, ठीक है। अभी इसमें हमने B8 लिया है, B8 जो 3.5 वैल्यू है, और कॉमा B7 टू B11, ये पूरा रेंज में या रेफरेंस में ये 3.5 का जो 8 रो का उसका रैंक क्या है, ठीक है। तो कितना आता है यहाँ पे? 2 आता है। ऑर्डर इज 0 और ओमिटेड। द वैल्यूज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अभी नेक्स्ट वाला है B9 और B7 से। तो B9 क्या करता है? रैंक फंक्शन गिव्स डुप्लीकेट नंबर्स सेम रैंक। दो ही रैंक दोनों को दिया है, B8 और B9 का। B10 का जो है कितना रहेगा? B10 का 1 रहेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद ऑर्डर अभी है यहाँ पे थर्ड जो है, ऑर्डर 1 किया है ना, तो 1 बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर किया है, इसलिए 1 रिजल्ट है, ये 1 वाला आ गया, ठीक है। और अभी रैंक B10 का रैंक फर्स्ट का रैंक है और 0 है। B7 है और ऑर्डर 0 है। ऑर्डर इज 0 और ओमिटेड, द वैल्यूज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और B10 यानी 1 का डिसेंडिंग ऑर्डर है बोले तो 3, 4, 5। 1 सबसे छोटा इसलिए 5वां नंबर, ठीक है। तो ये हो गया रैंक का। If the number 10 appears twice and has the rank 5, then 11 would have a rank of 7. No number would have a rank of 6, ठीक है। इसका ये फंक्शन का रिक्वायरमेंट यही है। रैंक डॉट एवरेज है, रिटर्न्स द रैंक ऑफ अ नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ऐसे डेटा रखा है इसमें, रिटर्न्स द रैंक ऑफ अ नंबर इन दिस नंबर्स का जो रेफरेंसेस है। Its size related to other values in the list. If more than one value has the same rank, the average rank is returned. तब ये केस में हम 90 का एवरेज देख रहे हैं, B28 का और B27। तो इसका कितना है? नंबर से अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी सबसे बड़ा ऊपर फिर नीचे छोटा छोटा होते जाएगा। तो इसका रैंक आता है 4। नेक्स्ट, रैंक डॉट एवरेज में B33 देख रहे हैं, B33 यानी ये 85 और पूरा रेंज है और 1 क्या है, ठीक है। 1 बोले तो यू गेट द एवरेज रैंक ऑफ नंबर 85 व्हेन द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। 1 डाला असेंडिंग, फिर से सेकंड में भी असेंडिंग किया है और हम एवरेज रैंक ऑफ नंबर 98 देख रहे हैं, ठीक है। तो 7.5 ऐसे एवरेज उसका रैंक आता है। इफ ऑर्डर इज 0 or omitted, Excel ranks number as if reference were a list sorted in descending order. If order is any non-zero value, the Excel ranks number as if reference were a list sorted in ascending order, ठीक है। नंबर डालो तो ग्रेटर देन 0 डालो तो असेंडिंग हो जाता है, अदरवाइज डिसेंडिंग। रैंक EQ क्या है? रिटर्न्स द रैंक ऑफ अ नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। फिर से सेट वही सेट दिया है, इट्स साइज रिलेटेड टू अदर वैल्यूज इन द लिस्ट। If more than one value has the same rank, एक सेकेंड, the top rank of that set of values is written. तो रैंक EQ में अभी हम देख रहे 90 को देख रहे, और तो उसका रैंक क्या है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो 90 का 4 हो गया। अभी सेम इसमें 85 का ढूंढ रहे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर से किया है, ठीक है। तो उसका 1 आ गया टॉप रैंक।
ठीक है, रैंक इक्यू असेंडिंग ऑर्डर में 98 को हम ये कर रहे हैं, तो वो कितना आ गया, उसका भी ऑर्डर 7 आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये है रैंक इक्यू। इफ ऑर्डर इज 0 और omitted except ranks as if वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है बोल के नेक्स्ट। ठीक है, if order is non-zero value ascending same as above functions. Rank EQ gives duplicate numbers the same rank. However, the presence of duplicate numbers affect the rank of subsequent numbers. For example, in a list of integers sorted in ascending order, if the number 10 appears twice and has a rank 5, then 11 would have a rank of 7. No number would be having a rank of 6. ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप फंक्शंस यूज करके आप देख सकते हैं रैंक्स क्या क्या है। मे बी आप कैलकुलेशन ऑफ अगर रिजल्ट या मार्कशीट का आप कैलकुलेट करते हैं और स्टूडेंट्स का आपने आपको रैंकिंग देखना है, तो कौन कौन पहला आया है कौन दूसरा सबका, और स्टूडेंट्स आर वेरी मच ईगर टू नो देयर क्लास का एग्जामिनेशन का रैंक क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप यू कैन प्रोबेबली यूज दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। थैंक यू।